मेरा नाम सचिन खरात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात गुट का अध्यक्ष हूँ और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा महाराष्ट्र और पूरे भारत में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे दादाजी साहित्यिक शंकरराव खरात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पेपर था प्रबुद्ध भारत, उसके मेरे दादाजी कार्यकारी संपादक बन गए। मैं यह बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत देश में अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता और अम्बेडकरवादी नेता निर्माण हो रहे, इसका मुझे गर्व है। और मैं एक बात बताना, अम्बेडकरवादी समाज और कार्यकर्ता और नेता को एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे जो तथाकथित अम्बेडकरवादी नेता है, वो आरक्षण मिलने के लिए, शिक्षा हमारा अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में अनुसूचित जनजाति को जो तरतूद की थी, वो मिलने के लिए, वह हमारा मौलिक अधिकार है, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जब भी भारत देश में दलित समाज पर अन्याय होता है, तभी उनको न्याय मिलने की मांग करते हैं। ये कब तक? क्योंकि यह तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा काम किया है कि यह संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तरतूद किए, यह तो हमको मिलेगा, क्योंकि यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने काम किया है। इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं एक बात बताना चाहता हूँ अम्बेडकरवादी समाज को कि बाबा साहब ने 1927 में चौधार तालाब का महाड़ में आंदोलन किया था। यह आंदोलन सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। हमें भी पानी पीने का अधिकार है, इसलिए बाबा साहब ने यह आंदोलन किया था। उसी साल बाबा साहब ने हम मानव रूप से समान है, इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति का भी दहन किया था। मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब महाड़ में 10 साल होने के बाद वापस गए और उधर धर्मशाला में रुक गए। धर्मशाला में रुक जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्यास लगी। उनके साथ जो सहकारी थे वो पानी लाने के लिए गए। तभी धर्मशाला का रखवालदार बाबा साहब जी के पास आता है और पूछता है, आपको क्या चाहिए? तो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तो वह रखवालदार पानी लेने को जाता है और पानी लाता है और उधर बाबा साहब जिधर रुकते हैं उसी रूम में जो मटका रहता है उस पर वो रखवालदार पानी भरता है। और बाबा साहब जब पानी पीने लगते तो रखवालदार पूछता है कि आपका नाम क्या है? इधर डायरी में लिखना पड़ता है। तो बाबा साहब पानी पीने लगते हैं, तभी नाम बताते, मेरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। तब वो रखवालदार नाम सुनते ही तुरंत वो मटके पर लात मारता है और वो मटका गिरा देता है। उसमें सब जो पानी भरा हुआ वो भी गिर जाता है और बाबा साहब को पानी पीने को नहीं मिलता। यह बात बाबा साहब के साथ जो सहकारी थे, बाबा साहब ने उनको बताई। बाबा साहब अगले दिन मुंबई रवाना होते, मुंबई जाते। तब उनका जो दोस्त थे नवल जी, वो बाबा साहब दोस्त से नवल जी जब बाबा साहब से मिलते तो बाबा साहब नवल जी से, दोस्त से कहते कि मैं बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ, मैंने निर्णय लिया है। तो नवल जी बोलते, क्या निर्णय लिया है बाबा साहब? तो बाबा साहब कहते हैं, मैंने सामाजिक समता प्रस्तावित करने के लिए, लाने के लिए सामाजिक आंदोलन किया, तभी भी मेरे समाज को सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो रही ऐसा दिख रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि मैं धर्मांतर करूंगा। इसलिए बाबा साहब ने धर्मांतर का निर्णय लिया। मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूँ मेरे अम्बेडकरवादी समाज को, क्योंकि बाबा साहब ने हमको संविधान में सब अधिकार दिए हुए, यह पाने के लिए आज भी हम आंदोलन कर रहे। आंदोलन करना जरूरी है,
ये पाने के लिए, लेकिन बाबा साहेब ने जो तरतूद की यह तो हमको मिलेगा, यह तो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन यह हम कब तक लड़ाई करेंगे? जो बाबा साहेब ने हमको कृति से पढ़ाई हुई शिक्षा है, कृति से पढ़ाई हुई शिक्षा, जो बाबा साहेब ने सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने धर्मांतर का निर्णय किया था। और बाबा साहेब ने जाकर 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म अपना लिया। तभी बाबा साहेब ने कहा था, यह परिवर्तन चक्र, बाबा साहेब परिवर्तन चक्र को धम्म चक्र बोलते थे, यह धम्म चक्र मैंने यहां तक लाया है, इसको आगे बढ़ाने आपको नहीं आता तो इसको पीछे जाने से रोको, ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था। तो मैं तथाकथित अम्बेडकरवादी समाज को कहना चाहता हूं, जब तक हमको सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमको धर्मांतर करना जरूरी है, क्योंकि आजाद समाज तब बनेगा जब तक हम बौद्ध धम्म नहीं अपनाते, तब तक हमको सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम बौद्ध क्यों नहीं बन पाते? आज के तथाकथित अम्बेडकरवादी नेता खुद बौद्ध नहीं है और बौद्ध बन नहीं पाते तो खुद को अम्बेडकरवादी कैसे बोल सकते हैं? मैं पूरे अम्बेडकरवादी समाज को कहना चाहता हूं कि यह जो अम्बेडकरवादी नेता है, इन्होंने पहले बौद्ध धम्म अपनाना चाहिए, और ऐसे तथाकथित जो अम्बेडकरवादी नेता है जो खुद बौद्ध नहीं बन पाए और मैं अम्बेडकरवादी नेता हूँ ऐसे बोलते, इन नेताओं से हमारे अम्बेडकरवादी समाज ने दूर रहना चाहिए। यह बात मैं बोलना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दिया हुआ हमको कृति से दिया हुआ विचार है वो हमको अपनाना चाहिए। इतनी मैं बात रखना चाहता था। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मराठी फिल्म दिग्दर्शक प्रवीण तरडे ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वो संविधान के प्रत के ऊपर गणपति बिठाया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पार्टी की तरफ से हम इसका निषेध करते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वह संविधान सर्वधर्म समभाव मानता है। एक धर्म को वो कभी प्रमोट नहीं करता। साथियों, मैं एक बात बताना जा रहा हूं। दिल्ली में तथाकथित सनातनी और जातिवादी लोगों ने संविधान की प्रत जलाई, लेकिन सरकार ने इन पर कार्रवाई की होती तो ऐसे तथाकथित सनातनी लोगों के विचार ऐसे बड़े नहीं होते, क्योंकि यही विचार के तहत ये प्रवीण तरडे ने पुणे में संविधान के प्रत के ऊपर गणपति बिठाया। मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं कि प्रवीण तरडे के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा मेरी पार्टी की तरफ से हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पार्टी की तरफ से हम प्रवीण तरडे को महाराष्ट्र घूमने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।